नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। अभी हम कुटुंबा के धरती पर मौजूद हैं और हमारे बीच जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं नरेंद्र कुमार राम जी मौजूद हैं और भावी प्रत्याशी हैं कुटुंबा विधानसभा का। तो हम जुड़ते हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानने का कुछ प्रयास करते हैं। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। स्वागत। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार राम है। अच्छा, ये बताइए कि कुटुंबा विधानसभा का प्रत्याशी है, इसमें कौन सा मुद्दा को लेकर आप आए हैं? मैं मुद्दा को लेके आया हूँ कि बिहार में जो बदलाव की सभा हो रही है और बिहार को बदलना जरूरी है, इसलिए हम लोग गांव-गांव जा करके जनसभा करा करके बिहार को बदलने का संकल्प लिया है। हमारे जो रणनीतिकार हैं, जो सूत्रधार हैं, उन्होंने बिहार को बदलने के लिए ठाना है। 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी का गठन किया है, पटना में किया गया है और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में सत्ता परिवर्तन हो और यहाँ की जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो तंगहाली है, जो बाहर में जाने के बाद बदनामी है, इसको हम लोग समाप्त करेंगे और बिहार को नया राज्य देंगे और बिहार को नया शासन देंगे और बिहार को बदलेंगे। ये हम लोग एक सवाल और है सर जी आपसे कि नई पार्टी उभर के आई है जनसुराज पार्टी, क्या अपनी छाप छोड़ पाएगी? बिल्कुल छाप छोड़ेगी, इसलिए कि इनका जो मैनिफेस्टो है, जनसुराज पार्टी का जो विचारधारा है, जो इसका नीति है, यह स्पष्ट है कि हम सबसे पहले पलायन रोकेंगे। दूसरा इनका संकल्प है कि जो आज तक दूसरी सरकारों ने नहीं किया, जो गरीब है, रहने का भूमि नहीं है, उनके वोट से वो जीत करके सत्ता में बने रहते हैं। उनको 3 डिसमिल जमीन आज तक नहीं मिला और नहीं 5 डिसमिल जमीन मिला। नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि उन गरीबों को, भूमिहीनों को, बेघर को 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन आज तक 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। इसलिए हम लोग, हमारा जो जनसुराज पार्टी है, संकल्प किया है कि सब गरीबों को घर दिया जाएगा, सब गरीबों को रहने का जो है कि जमीन दिया जाएगा। इसलिए हम लोग बिहार को बदलेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और है सर जी आपसे कि बिहार का जो मुखिया है नीतीश जी, वो लागू किया है बिजली फ्री 125 यूनिट, इसमें आप क्या कहेंगे? मैं यह कह रहा हूँ कि इनका जो चुनावी लॉलीपॉप है, 20 साल से इन्होंने जो राज किया था उस समय कुछ नहीं कहा। आज चुनाव का जो समय है, इसलिए 125 देने का जो काम किया है उन्होंने, ये लॉलीपॉप है और हो सकता है कि इलेक्शन के बाद यह जो है यूनिट भी समाप्त हो जाएगी। और शिक्षा विभाग ने और नीतीश जी ने जो डोमिसाइल जो लागू किया है, उसमें आप क्या कहें? मैं कहना चाहता हूँ कि डोमिसाइल जो लागू किया है, उससे पहले जो इन्होंने बहाली किया था, उसमें डोमिसाइल लागू नहीं करने से बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ नौकरी किया और यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो ननिहाल बेरोजगार नौजवान थे, उनको धक्का लगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये लॉलीपॉप है। अच्छा, आज बिहार के दौरा में पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी जी सासाराम में, इसमें आप क्या कहें? राहुल गांधी जी अपना जो मतदाता अधिकार रैली के तहत जो घूम रहे हैं क्षेत्र में, इनके समय में जब इस सत्ता में थे, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, उस समय भी यह व्यवस्था के लिए आवाज उठाया गया था, लेकिन उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। आज विपक्ष में है, इनको मतदाता का अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इससे बिहार की जनता को भला होने वाला नहीं है। और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल से माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आप जनसुराज पार्टी में जुड़िए और जनसुराज की सरकार 2025 में बनाइए। आपका कल्याण होगा, भला होगा। गरीबों का यह पार्टी है, गरीबों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके पास आया है। इसलिए हम जनता से कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में बिहार बदलेगा और गरीबी दूर होने का इनका जो संकल्प है और शिक्षा में जो विकास करने का संकल्प है, ये घर घर शिक्षा मिलेगा।